नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। इस साल देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम दलों ने काफी पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब चुनाव आयोग ने चुनावों की तारीख की भी घोषणा कर दी है। चुनावों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। अगर आपको ये जानकारी नहीं है कि आचार संहिता क्या होती है और ये क्यों लागू की जाती है, तो हम आपको बताएंगे भारतीय लोकतंत्र में क्या है आचार संहिता के मायने। आचार संहिता चुनाव की तारीख की घोषणा होने के साथ ही लागू हो जाती है और चुनाव नतीजे आने तक जारी रहती है। भारतीय चुनावों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है आचार संहिता को। चुनाव समिति के द्वारा यह दिशा निर्देश होता है जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों को मानना होता है। इन दिशा निर्देशों यानी आचार संहिता को देश की सभी राजनीतिक पार्टियों पर लागू किया जाता है। इसका उद्देश्य पार्टियों के बीच मतभेद टालने, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराना होता है। आचार संहिता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी केंद्रीय या राज्य की अपने आधिकारिक पदों का चुनाव में लाभ के लिए गलत इस्तेमाल न करे। चुनाव आचार संहिता का पालन चुनाव खत्म होने तक हर पार्टी और उसके उम्मीदवार को करना होता है। अगर कोई उम्मीदवार इन नियमों का पालन नहीं करता तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। उसे चुनाव लड़ने से भी रोका जा सकता है। उम्मीदवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है और दोषी पाए जाने पर उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाती है। चुनाव आचार संहिता के लागू होते ही सरकार और प्रशासन पर कई अंकुश लग जाते हैं। सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं। वो आयोग के मातहत रहकर उसके दिशा निर्देश का पालन करते हैं, दिशा निर्देश का काम करते हैं। चुनाव आचार संहिता लागू होती है। सरकार जनता के लिए किसी भी तरह की कोई घोषणा नहीं कर सकती। इस दौरान न तो कोई शिलान्यास किया जाता है, न ही कोई लोकार्पण, न कोई भूमि पूजन। इस दौरान सरकारी खर्च से ऐसा आयोजन नहीं किया जाता है जिससे किसी भी दल विशेष को लाभ पहुंचता हो। राजनीतिक दलों के आचरण और क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग पर्यवेक्षक नियुक्त करता है।